नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्क के प्रश्नोत्तरी वीडियो के एक और नए वीडियो में। और जो सिंपल मार्क से नए जुड़े हैं या जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ कि आपके द्वारा जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन कमेंटों के जवाब देने का मैं प्रयत्न करता हूँ और उस प्रयत्न के फलस्वरूप महीने में 2 बार मैं प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाता हूँ, जो एक 15 तारीख को अपलोड होता है और एक महीने के आखिरी तारीख 30 तारीख को अपलोड होता है। तो इसी सीरीज़ के एक और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत से पहले बता देता हूँ कि आप जो कमेंट में प्रश्न पूछते हैं और मैं ये प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाता हूँ, इसका हेतु सिर्फ इतना नहीं है कि आप प्रश्न पूछते हैं और मैं आपके प्रश्नों के जवाब देता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दूसरे जो हमारे वीडियो देखते हैं उनके जो समस्या होती है, उनके प्रश्न होते हैं, उनके प्रश्नों का भी समाधान होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके होने चाहिए जो सबके लिए लाभदायक हो, उपयोगी हो, और उन प्रश्नों के जरिए कई लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इस प्रश्नोत्तरी वीडियो का ये हेतु होना चाहिए। मगर मैं देखता हूँ कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके जवाब देना मैं सही नहीं समझता, और उन प्रश्नों को पढ़कर ऐसा लगता है कि इस स्तर का विवेक भी किसी का हो सकता है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि क्या मैं वैष्णव परिक्रमा में नशा कर सकता हूँ, परिक्रमा में मैं वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ये प्रश्न कोई प्रश्न भी, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने विवेक से ढूंढ सकते हो। मैं नहीं मानता कि इन प्रश्नों के उत्तर मुझे देने चाहिए। आप अपने मंत्र मन में जाकिए, आपको वहीं से आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आपसे विनती है कि इस प्रकार के कृपया प्रश्न ना करें। प्रश्न ऐसे पूछे जो आपके लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी हो। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। प्रश्नोत्तरी वीडियो में सबसे पहला जो प्रश्न है वो श्री प्रेम जी बारोट का है। इन्होंने बहुत समय पहले ये प्रश्न कमेंट की थी, बहुत लंबी कमेंट की थी, और इनके प्रश्न का जवाब मैं देना भूल गया या मुझे रह गया था। तो ये उन्होंने दूसरी बार कमेंट की, व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज किया, और ये नाराज़ हो गए कि मैंने आपके प्रश्नोत्तरी वीडियो का बहुत इंतज़ार किया और मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो आज इनके प्रश्न का ले लेते हैं। प्रेम जी बारोट कह रहे, जय माता जी वीरेंद्र सिंह जी, मेरा नाम प्रेम जी भाई जीवा भाई बारोट है। मैं भसाऊ तालुका जिला कच्छ भुज में रहता हूँ। मैं आपके वीडियो नियमित रूप से देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी भाई वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए। इसलिए मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, कृपया उन्हें हल करें। एक प्रश्न है कि परिक्रमा में सभी के लिए अलग या एक ही रास्ता है, क्योंकि बाकी 3 परिक्रमा वासियों के वीडियो मैं देखता हूँ वो, और जो आप दिखाते उनके वीडियो में नहीं है। देखिए प्रेम जी भाई, ऐसी बात है कि जो परिक्रमा पैदल मार्ग है उसका वैसे तो रास्ते इस गांव से उस गांव तक जाने के ये तो रास्ते एक ही हुए, मगर एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए कई शॉर्ट रास्ते भी होते, किसी खेत से रास्ते होते, और अनेकों रास्ते होते। तो कोई परिक्रमावासी किस रास्ते से जाता है, कोई किस रास्ते से जाता, मतलब कि जहाँ स्थानीय लोग रास्ता दिखाते हैं उसी रास्ते पर परिक्रमावासी निकलते रहते हैं। तो रास्ते एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। दूसरा इनका प्रश्न है कि मेरी उम्र 54 साल है, इसलिए मैं परिक्रमा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बीड़ी का बंधन, मतलब इनको बीड़ी पीने का व्यसन है, नशा है, इसलिए आश्रम में बीड़ी पीना वर्जित है क्या? और मुझे ये कह रहे हैं कि ये सुबह शाम बीपी की गोली लेते हैं, तो चढ़ाई वाले रास्ते पे मैं चढ़ सकता हूँ क्या? और मैंने गिरनार की परिक्रमा की थी, तब मेरी सांसें फूल गई थी, तो मैं परिक्रमा में किस तरह से करूँगा? अब प्रेम जी भाई देखिए, ऐसा है कि आपकी उम्र 54 साल है तो आप परिक्रमा कर सकते हैं, ये तो आप अपने ऊपर देखिए, और आपकी शारीरिक क्षमता क्या है वो मैं कैसे बता सकता हूँ? वो आप खुद स्वयं इसका निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैं गिरनार की परिक्रमा करने गया था, वहाँ पर मेरी सांसें फूल गई थी। तो देखिए परिक्रमा मार्ग में भी ऐसे कई रास्ते आते हैं जहाँ पर अच्छों की सांसें फूल जाती है। और जैसे कि हम मांडवगढ़ का पर्वत अगर उतरते हैं तो वहाँ पे अच्छों की सांसें फूल जाती है।
और जैसे कि सुलपानी झाड़ी पार करते वहाँ पर भी कई ऐसे रास्ते आते हैं। तो वो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार देख लीजिए कि आप कर सकते या नहीं। और दूसरी बात कि आपको बीड़ी पीने का व्यसन है तो आश्रम में बीड़ी पीना वर्जित है क्या, वो तो आप अपने ऊपर देखिए। और परिक्रमा देखिए, मैं कई बार बता सकता हूँ कि ये सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, आध्यात्मिक यात्रा है। और आध्यात्म का मतलब होता है अपने ऊपर संयम करना। तो सबसे पहले तो अगर आप ये व्यसन छोड़कर संयम की शुरुआत करें तो वही अच्छा रहता है। वरना आश्रमों में वर्जित तो होता ही, साथ ही जो दूसरे परिक्रमावासी होते उनको भी दिक्कत होती है। तो ये परेशानी वाला काम है। पहले आप अपने ऊपर संयम रखिए, फिर इस यात्रा पर निकले तो आपको इसका फल भी मिलेगा और यही उपयुक्त रहेगा। अगला प्रश्न है श्रीकांत जी जारिया का। और श्रीकांत जी कह रहे हैं बड़ी नाव में कितने घंटे लगते हैं। इन्होंने समुद्र पार करने वाले वीडियो में कमेंट की है। तो देखिए, बड़ी नाव में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं और जो छोटी नावें होती है उसमें 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अगली कमेंट है श्री मुलक हरजी, ऐसा इनका नाम है आईडी का। और ये कह रहे हैं भाई साहब ये नर्मदा परिक्रमा कितने किलोमीटर की होती है। तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी कमेंट ऐसी होती है जो वीडियो को देखते नहीं और वीडियो के नीचे कमेंट लिख देते हैं, जबकि उनके जो कमेंट पूछे जाते हैं उनके जवाब उसी वीडियो में दिए गए होते हैं। फिर भी बता देता हूँ कि अप्रोक्स जो पूरी नर्मदा परिक्रमा है वो 3000 से 3500 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि सभी के किलोमीटर एक जैसे नहीं होते हैं। तो आप 3 से 3500 किलोमीटर के आसपास समझिए। अगली कमेंट है श्री शंभू दत्त सिंह जी की। और शंभू दत्त जी कह रहे हैं नर्मदे हर वीरेंद्र जी कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि ओमकारेश्वर में स्नान और परिक्रमा के समय अपने बैग को कहाँ रखा जाए। देखिए, ओमकारेश्वर में जाए या ओमकारेश्वर में दर्शन हेतु जाए, स्नान हेतु जाए, कहीं पर भी जाए तो आपका जो मुख्य सामान है, पैसे है, मोबाइल है वगैरह, वो आप अपने साथ रख सकते हैं छोटी बैग में। बाकी का सामान जहाँ भी किसी भी आश्रम में, चाहे गजानन आश्रम में रुको या अन्य किसी आश्रम में रुको, वहाँ पर आप रख सकते हैं। और शंभू दत्त जी की एक और कमेंट है। ये कह रहे हैं सादर नमस्कार वीरेंद्र जी, आपको भी नमस्कार। विगत 2 वर्षों से माँ नर्मदा परिक्रमा टल जा रही है। इस वर्ष माँ की कृपा से संयोग बना, किंतु दशहरा 12 अक्टूबर से 31 मार्च 2025 के बीच क्या उचित होगा? आगे फिर सहयोग बने न बने। जी बिल्कुल उचित रहेगा। आप अपने अनुसार आपको कब समय मिलता है उस हिसाब से कर सकते हैं। अगली कमेंट है श्री उदय शंकर जी की। और उदय शंकर जी की कमेंट है कि ठंड में कौन से कपड़े चाहिए, कहीं कम ना पड़ जाए, ठीक से बताएं। देखिए, कपड़े ठंड में किस प्रकार के चाहिए उसके बारे में मेरा जो शुरुआती वीडियो उसमें कई बार मैं बता चुका। उस वीडियो में देख लीजिए मैंने किस प्रकार के कपड़े लिए। और कपड़े ज़्यादा लेने से वज़न बढ़ेगा, तो आपको अगर उठा सकते तो ज़्यादा कपड़े भी ले सकते। बाकी कम का तो ऐसा सवाल है कि रात को ठंडी पड़ती है, दिन में तो जब चलना होता है तो शरीर गर्म हो जाता है, तो ठंडे कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती। सुबह जब निकलते तो स्वेटर पहन सकते, बाकी थोड़े देर चलने के बाद कपड़े निकालने पड़ते हैं। तो ज़्यादा पहनने के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, मगर जब रात को सोते तब गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो सामान्य कपड़े आप स्वेटर वगैरह, टोपी वगैरह ले सकते हैं। अगली कमेंट है श्री रमेश चंद्र पटेल जी की। और ये कह रहे हैं भाई हमको भी नर्मदा परिक्रमा करना है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अपलोड। ये कह रहे हैं कि परिक्रमा में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। देखिए, परिक्रमा में प्रॉब्लम क्या क्या आएगा उस बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो अब तक कोई प्रॉब्लम लगा नहीं। और आप किस समस्या को प्रॉब्लम समझ रहे, आप किस बातों को प्रॉब्लम समझ रहे, आपके मन में मतलब मूल्यांकन क्या है कि किस बात को आप प्रॉब्लम समझते हैं, उसके ऊपर है। उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। पहले आप ये तय कीजिए कि आपको प्रॉब्लम कौन सी बातों से लगता है, तो उस बारे में बता सकता हूँ। सामान्यतः लोगों को खाने का, सोने का और बाथरूम वगैरह का प्रॉब्लम लगता है। तो देखिए, वो तो जैसे आश्रम आते हैं उसके अनुरूप हमें डालना पड़ता है अपने आप को। जैसा भोजन मिलता है वैसा करना पड़ता है, जैसी वहाँ पे सुविधा होती है उस हिसाब से हमें वहाँ पे एक रात निकालनी होती है।
अगली कमेंट है श्री कृष्ण पांडे जी की। श्री पांडे जी कह रहे, वीरेंद्र भाई नर्मदे हर, मेरी उम्र 73 वर्ष की है और वृद्धावस्था की अनेक बीमारियां भी हैं, लेकिन शुगर, टीबी, कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं है। अभी हाल पैदल चलने में थोड़ी परेशानी है, लेकिन लगता है कि 1-2 महीने में ठीक तरह से चल पाऊंगा। मेरी नर्मदा परिक्रमा करने की प्रबल इच्छा है। कोई धन संपत्ति, मान सम्मान, शोहरत कामना नहीं है, लेकिन मेरी पुरानी अभिलाषा को पूरी करना चाहता हूँ। क्या यह संभव हो पाएगा? मैं परिक्रमा पैदल ही करना चाहता हूँ। आगे ये कहते हैं कि एक बात और पूछना था, समुद्र की यात्रा कितने घंटे की है? इस यात्रा की चिंता ज़्यादा है क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारी होने के कारण बार बार लघु शंका के लिए जाना पड़ता है। अब सबसे पहले तो श्री कृष्ण पांडे जी, आपको अभिनंदन कि आप परिक्रमा करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि आपकी उम्र ज़्यादा है, तो उम्र का तो कोई बात नहीं, बहुत से आपसे भी ज़्यादा उम्र वाले परिक्रमा करते हैं, तो आप धीरे धीरे परिक्रमा कर सकते हैं। और आगे आपने प्रश्न पूछा है कि समुद्र पार करने में कितना समय लगता है, क्योंकि आपको बार बार लघु शंका करने जाना होता है तो दिक्कत होता है। तो मैं जैसे बता चुका हूँ कि अगर बड़ी नाव होती है तो 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, और अगर छोटी नाव होती है तो 3 से 3.5 या 4 घंटे तक का समय लग सकता है। अगली कमेंट है श्री सैम टॉयस, ऐसी इनकी आईडी का नाम, इनका नाम का पता नहीं चला। इन्होंने कमेंट किए, वीरेंद्र जी, मैं आपके पिछले वीडियो एपिसोड 13 में अन्न क्षेत्र खोलने के लिए भूमि क्रय करना पड़ता है क्या, ये प्रश्न पूछा था और आपने रिप्लाई दिया था कि अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आपके वीडियो का लंबा इंतज़ार था, लेकिन आपने मेरे प्रश्न को शामिल नहीं किया। श्वेता पांडे इनका नाम है। तो बता देता हूँ कि देखिए, जो माँ नर्मदा के किनारे पर आश्रम है, जो पुराने आश्रम है, वो तो वहाँ पे बने हुए हैं, और जो अब नए बनते हैं उनको क्रय मतलब खरीदना पड़ता है ज़मीन वहाँ पर, इस बारे में आप पूछना चाहते हैं। तो देखिए, कई पर जो साधु संत बहुत समय से किसी गांव में रुके हुए होते और परिक्रमावासियों की सेवा करती है, तो वहाँ पर कई पर देखा है कि वहाँ पर जो वहाँ की लोकल प्रशासन होता है, पंचायत होती है, वो उन्हें वहाँ पर उस ज़मीन दान में दे देते हैं, या कोई दान दाता होता है वो ज़मीन दे देते हैं। मगर अभी ऐसा समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसे आश्रम भी नहीं रहे, ऐसे आश्रमधारी भी नहीं रहे, और लोगों को अब विश्वास उठता जा रहा है। तो अगर आपको आश्रम बनाना किसी को भी, तो मोस्टली या ज़्यादातर वहाँ पर अभी ज़मीन खरीद कर ही लेनी पड़ती है। तो इसी के साथ ये कुछ प्रश्न थे, इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नर्मदे हर।